हरे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातूं। पलना वालूं निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुनते साथ जी, सबको प्रणाम जी। आज श्रृंगार ग्रंथ शुरू करने से पहले हमारे बीच में चित्रा जी हैं, वो अपना भाव जो है हमारे सामने रखेंगी। चित्रा जी प्रणाम जी। चित्रा जी प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करो। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करो। झूठ ना नजरों में अर्ज ये श्री राज करो। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करो। आँख खुले तो आँख खुले तो सबसे पहले आपका दीदार करो। आँख खुले तो सबसे पहले आपका दीदार करो। सुंदर सुंदर नूरी छवि को देखा बारंबार करो। सुंदर सुंदर नूरी छवि को देखा बारंबार करो। प्रीतम मीठी मीठी प्रीत का मीठा सा सिंगार करूं। अर्श हो नजरों में हमारे, ऐसी दिल में चाह करूं। आपके दिल का आपके दिल का प्यार पिया जी, मेरे दिल में भर जाए। आपके दिल का प्यार पिया जी, मेरे दिल में भर जाए। आपके अंग अंग में मेरी रूह
आपके अंग अंग में मेरी रूह का सब अंग अंग रंग जाए। आपके नैना नूर भरे हैं, मेरे नैनों में बस जाए। अर्श हो नजरों में हमारे, ऐसी दिल में चाह करूं। इन चरणों की इन चरणों की शीतल छाया में ही हो आराम सदा। इन चरणों की शीतल छाया में ही हो आराम सदा। सब सुख देने वाले चरणों में ही हो विश्राम सदा। सब सुख देने वाले इन चरणों में हो विश्राम सदा। अक्षर से आगे है अपना ये ही तो निज धाम सदा। अर्श हो नजरों में हमारे, ऐसी दिल में चाह करूं। झूठ ना आए नजरों में, अर्ज ये शिराज करूं। अर्श हो नजरों में हमारे, ऐसी दिल में चाह करे, ऐसी दिल में चाह करे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वाह चित्रा जी, बहुत सुंदर भाव रखा आपने। वास्तव में ये चाह हमारी हो जाए, उनकी शोभा, चरण, उनके नैन, उनकी नासिका, एक एक अंग की शोभा में हम दिल से डूब जाएं। अभी तो पढ़ रहे हैं ना हम, तो यही हमारे अंदर चाहना होनी चाहिए। बहुत सुंदर भाव रखा। अब ऐसे ही अंगों में आज भौं, भ्रुकुटी, पल, पापन की शोभा को देखेंगे हम मीनू जी के द्वारा। प्रणाम जी मीनू जी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रकरण 12 शुरू हो गया ना दीदी जी। प्रकरण 12 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। 22 चौपाई है प्रकरण 12 की। भो भ्रुकुटी पल पापण, मुस्कत लवने निलवट, इन विद जब मुख निरखिए, तब खुले हृदय के पट। हे साथ जी, यदि हम धाम धनी की तिरछी भौहों, भ्रुकुटी, सुंदर बरौनियों वाली दोनों पलकों, घुंघराले बालों से युक्त सुंदर माथे एवं मुस्कुराते हुए मुख की शोभा को देख लेते हैं, तो हृदय के ऊपर पड़ा हुआ माया का पर्दा हट जाएगा। अब भावार्थ में क्या कह रहे हैं? पलकों के किनारे के बालों को बरोनिया, पापण या बरूनी कहते हैं। जब आत्मा श्री राजी के मुखार बिंद की अलौकिक शोभा को देख लेती है, तो माया का बंधन हट जाता है। अब भौं तो भौएं होगी, भ्रुकुटी क्या हो गई दीदी?
माथा अच्छा, ये आप कैमरा आवाज खोलो। हाँ, ये दो के बीच जो जगह होती है ना, बिरकुटी। अच्छा, भ्रुकुटी। पल पापण, पल के, पलके। है ना। हम्म दो भौएं हो गई, बीच वाली जगह हो गई, और पलके होगी, और पलकों के जो बाल होते हैं ना, ये जो, वो ब्रोनी। वो बरोनिया, हम्म, पापण कहन। पापन। हाँ, बरोनी कहते हैं। और पापण क्या हो गया? वो ब्रकटी पल पापण मुस्कत लवने। ये तो नीचे बाल होते हैं ना, हाँ, ब्रोनी, और ऊपर पलके। पलके अच्छा। कहते हैं ना, पलके बंद कर लो। पलकों की चिक डाल के पिया को लीजो रिझाए। हम्म और माथे पे मुस्कत लवने, जो लिलवट, घुंघराले माथे के बाल जो बाल। हैं। हाँ। ठीक है। हाँ जी, सुंदर साथ जी, जिनके भी दिल में कोई बात हो तो साथ पूछ सकते हैं। छब फब नई एक भांत की, श्रवण गाल मुस्कत, लाल अधुर मुख नासिका, जानो गौर हरवटी हसत। श्री राजी की यह शोभा एक नए रूप में शोभा दे रही है। कौन सी शोभा? कि उनके कानों एवं गालों से इतनी प्रसन्नता छिटक रही है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कान एवं गाल मुस्कुरा रहे हों। उनके होठ लालिमा से भरपूर है। मुख, नासिका एवं ठुड्डी अत्यधिक गौर वर्ण के हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये सभी अंग आनंद में हंस रहे हैं। अब भावार्थ में क्या है कि हंसी अंदर के आनंद को प्रकट करती है। अक्षरातीत का स्वरूप अनंत आनंद का सागर है। इसीलिए श्री राजी के अंग अंग को हंसते हुए दर्शाया गया है। हाथ पांव पेट हेड़ा, कंठ हार भूखन वस्त्र, ये सब अंग हक के मुस्कत और नाचत हैं मिलकर। मुस्कुरा भी रहे हैं और नाच भी रहे हैं। श्री राजी के हाथ, पैर, पेट, वक्षस्थल, गले में जगमगाते हुए हार तथा अन्य अंगों में सुशोभित होने वाले वस्त्र एवं आभूषण प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हैं तथा आनंद में मग्न होकर नाचते भी हैं। अब नाचते कैसे होंगे? कैसे चित्रा, क्या दिल में आ रहा है? कुछ आ रहा है दिल में? नाचते कैसे होंगे? मतलब वो एक आनंद के स्वरूप है राजी महाराज। कहने का मतलब कि वो हमेशा जैसे देने के लिए, रूहों को प्रेम देने के लिए, खुशी और उल्लास में जैसे हम राजी को रिझाते हैं, ऐसे ही उनके पूरे वस्त्राभूषण रूहों के लिए हमेशा देने को तैयार। तो मतलब नाचने का मतलब कि वो अपनी रूहों को देखकर खुश, क्योंकि सब चेतन है वहां पर। तो जो उनके हेड़े के हार हैं, तो रूहें मिलने जाएं तो वो भी हंसती मुस्कुराती है। हम्म तो अभी तो लग रहा है। हाँ, एक और बात भी आई हुई है ना वाणी में कि कैसे बातें होती हैं आभूषणों से।
रूह की और आभूषणों की क्या बातें होती हैं, है ना। तो खुशी से बातें भी करते हैं ना, है ना किरण दीदी, आती है ना वो। हाँ जी, हाँ जी। गले के हारों से बात करती है, नासिका से बात, वो बेसर से रूह बात करती है, तो कितनी भाग्यशाली है। तो राज्य हाँ के होठों से काम्बी की मतलब पुतलियां, जैसे का काम्बी रस की पी रही है। पुतलियां नाच उठती हैं, काम्बी पे की पुतलियां भी नाच उठती हैं रूहें जब प्रणाम करती हैं, तो ये भी लीला में आता है। हम्म। हम प्रणाम शब्द तो चित्रा यहाँ के लिए बोलते हैं, वहां तो ऐसा कुछ नहीं होता होगा, वो शब्दों में आ रहा है हमारे, वहां तो कुछ और ही होता होगा। दंडवत प्रणाम का मतलब वैसे तो वहां पर ये है कि समर्पण, कि पूरा का पूरा हमने समर्पण कर दिया। मतलब प्रणाम को जाहिरी भी ले सकते हैं और बातनी मायने ले तो फुल समर्पण। दंडवत प्रणाम मतलब कि हमारा भी अंग समर्पण तो हमें अंग और। यहाँ करना है ना चित्रा, समर्पण तो यहाँ करना है ना। हाँ जी। वास्तव में समर्पण ही हमारा दंडवत प्रणाम में है ना। परम धाम में तो हम नहीं कह सकते कि वहां जाकर के कौन किसको प्रणाम करेगा, कौन राज्य प्रणाम राज्य को करेगा प्रणाम करेगा, है ना। हाँ जी। वहां तो। अब तुम बताओ कि हम तो दुनिया वाला उदाहरण दे सकते हैं ना, हस्बैंड वाइफ अपने अंदर एकांत में बैठे होते हैं, तो प्रणाम जी तो नहीं होगा ना, कुछ अलग ही होगा। प्रेम की जो तरंगे आएंगी वो अलग होगी, है ना। चलते आगे। बल बल जाऊं मुख हक के, शोभा अति सुंदर, ए छवि हृदय तो आवही, जो रूह हुक्मे जागे अंदर, अंदर से जागी हो। प्रीतम अक्षरातीत का मुखार बिंद अति सुंदर है, मैं उनकी अद्वितीय शोभा पर बलिहारी जाती हूँ। श्री राजी की ये मोहनी शोभा तभी हृदय में आ सकती है जब उनके आदेश से आत्मा आंतरिक रूप से जागृत हो गई हो। अब ज्ञान दृष्टि से जागृति बाह्य जागृति कहलाती है, जैसे हम बात कर रहे हैं। किंतु यदि युगल स्वरूप की शोभा चितवन में आत्मा के धाम हृदय में बस जाती है, तो इसे कहते हैं आंतरिक रूप से जागना। तो करना हमें ये है, और वाणी हमें ये बाह्य रूप से जगा रही है, लेकिन हृदय में छवि कब आएगी, जो रूह हुक्म में जागे अंदर। हक मुख छब हृदय मिने, हृदय मिने जो आवे अंतस्करण, तिन भेली लज्जत लाड की, आवे अरस के अंग वतन। यदि आत्मा के धाम हृदय में धामधनी के मुखार बिंद की अद्वितीय शोभा बस जाती है, तो उसके साथ ही अक्षरातीत के अंगों में विद्यमान प्रेम का स्वाद भी आत्मा के हृदय में आने लगता है। हृदय और अंतःकरण एक से शब्द है, यानी कि समानार्थक शब्द हैं। केवल रचना विनाश विन्यास की दृष्टि से दोनों चरणों में समानार्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है। गौर मुख लाल अधुर, एजो सलूकी शोभित, ए जुबां तो कह सके जो कोई होए नमूना इत। श्री राजी के मुखार बिंद अत्यंत गौर है और होठ लालिमा से भरपूर है। इनकी यह सुंदरता अद्वितीय शोभा को धारण कर रही है। इस अद्वितीय शोभा का वर्णन तो इस जीवा से तभी हो सकता है यदि इसके समान कोई और सौंदर्यशाली वस्तु हो। कंपैरिजन ही नहीं है ना कोई।
कहे जाए ना गौर गलस्थल, और अधुर लालक मुख चकलाई हक की, सब रस भरे नूर इसक। श्री राज जी के गोरे गोरे गालों एवं लाल लाल होठों की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता। धामधनी के मुखार बिंद का सौंदर्य अनुपम है। सभी अंगों में नूर, प्रेम और आनंद का अखंड रस भरा हुआ है। लाल जुबान तंत अधुर, हरवटी गौर हसत। जब बातून नजरों देखिए, तब रू सुख पावत। धामधनी की जिब्या लाल रंग की है और अति सुंदर है। उनके चमचमाते हुए दांत, होंठ एवं अति गोर वर्ण की ठुड्डी आदि अंग हंसते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जब इस अलौकिक शोभा को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा के हृदय में अपार आनंद होता है। अब बातून नजर है कि आत्मिक दृष्टि से देखना। ये जयश्री बहन कुछ पूछना चाहती है मीनू? हाँ जी, आप खोल दो उनको। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं चौपाई में ही ध्यान दे रही हूँ। सरोज दीदी देख लेती होती। प्रणाम जी प्रणाम जी। ये प्रणाम। आगे वाली चौपाई में चकलाई आई, तो ये क्या यहाँ की शोभा है? चकलाई कहाँ पे आई है? क्लाइमेट है सुंदरता, मुख चकलाई हक की। आपके मुख की सुंदरता का वर्णन। चकलाई बनावट भी कहते हैं, सुंदरता भी कहते हैं। हाँ, मतलब कि उसकी बनावट। अच्छा, ठीक है ना? प्रणाम। अधुर हरवटी बीच में, क्यों कहूं लाख सलूक। यही अचरज मोहे होत है, दिल देख ना होत भूख भूख। होठों और ठुड्डी के बीच गहराई वाले भाग का सौंदर्य इस प्रकार अद्वितीय है कि उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इस अनुपम शोभा को देखने के पश्चात भी मेरा दिल टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाता। तो विरहा प्रेम में दिल का टुकड़े टुकड़े होना एक बात, समर्पण में टुकड़े टुकड़े होना तथा किसी के कठोर वचनों या दुख और अपमान की स्थिति में हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाने के भावों में अंतर होता है। इस चौपाई में विरहा प्रेम में दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाने का प्रसंग है, जिसका अर्थ होता है प्रेम में अस्तित्वहीनता के शिखर पर पहुंच जाना। इसको और गहराई से समझते हैं कि विरहा प्रेम का तो लिख दिया, और समर्पण में टुकड़े टुकड़े होना क्या होता है सुंदर साथ जी? समर्पण में टुकड़े टुकड़े होना, एक तो विरहा प्रेम में दिल का टुकड़े टुकड़े होना। तीन तरह के बताए हैं स्वामी जी ने, तो यहाँ पे चौपाई में आ रहा है वो है विरहा में। मतलब इतनी बात दिल में चुभ जाए कि मेरे धनी इतने सुंदर हैं और मुझे दिखाई नहीं दे रहे। उसके बिना चैन ना आए ना, चैन। और समर्पण बिल्कुल हाँ, एकदम।
फिर रह नहीं सकते हम इसके बिना। ये तो विरह वाला हो गया है ना। समर्पण में टुकड़े टुकड़े होना क्या है? सुंदर साथ जी, कल मुझे वीना जी हैं कनाडा वाली, वो कह रही हाँ थी कि भाई आप और गहराई से किरण दीदी हर बात को समझाएं, हमें ऐसे हाँ, लगता है हम चुपाई पढ़ रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल, हम जहाँ कह रही जरूरत कि होएगी क्वेश्चन कि पूछ उसको लिया, अच्छे से क्वेश्चन से समझाएंगे। अच्छा ना समझा दिया करे। हम्म, कहते क्वेश्चन का जवाब फिर वही देते हैं जो देते हैं, तो हमें समझ नहीं आता, हम बैठे रहते हैं चुपचाप। तो सवेरे सुंदर कह रही साथ के भावों को हमने समझना है। चांद कमल दीदी, मम्मी आप पहले खोलो मम्मी। ढोली दीदी को भी खोलती हूँ अभी मैं। ऐसा है, इसमें समर्पण का मतलब ये कि अपने आप को कुर्बान होना। अपने जैसे भी अपना तन राज्य के प्रति हम कुर्बान हो जाए, वो समर्पण है। जो कुछ भी राज्य कराए हम उनके तरफ से समर्पण है। मेरा तो मतलब ये। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही है। हाँ जी, चांद दीदी आप खोलो, डॉली दीदी को खोलती हूँ मैं अभी। हाँ जी, प्रणाम जी। इसमें जो 3 तरह का ये टुकड़े टुकड़े होना बोला ना, एक पहले वाला तो वीरे प्रेम में दिल का टुकड़े टुकड़े होना, मतलब जब बहुत वीरे हो, बहुत प्रेम आ रहा है और वो मिल नहीं रहा, जो मेरा अपना प्रियजन है, राजी है जैसे, वो मुझे मिल नहीं रही है, तो दिल जो बहुत दुखी होता है ना, तो उसको बोलते हैं मेरा तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। और एक समर्पण में टुकड़े टुकड़े होना, मतलब मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मन चित्त बुद्धि अहंकार जो कुछ मेरा था, सब कुछ मैंने कुर्बान कर दिया, तो मेरा दिल ही टुकड़े टुकड़े करके मैंने आपके चरणों में अर्पित कर दिया। या फिर तीसरा उन्होंने बताया, किसी के कठोर वचनों या दुख और अपमान की स्थिति में हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाना, उसमें थोड़ा अंतर है। अभी उसमें बहुत दुखी हो रहे हैं, किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी या मेरे मतलब किसी के कठोर वचनों को सुन करके जब मैं बहुत दुखी होती हूँ, तो वो वाला हुआ टुकड़े टुकड़े। तीनों में अंतर है, मतलब पहले में तो वीरे में प्रेम आया तो दुखी हुए, समर्पण में मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया, अपना अस्तित्व ही खत्म कर दिया, और तीसरे में किसी ने इतना मेरा इंसल्ट कर दिया, मेरा मतलब बहुत ज्यादा कठोर वचन मुझे बोले, तो मैं दुखी हो गई। यहाँ पर वीरे के लिए कहा है, प्रेम में भी मैं राज्य के प्रेम में अस्तित्वहीनता पर बोली, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, जो कुछ हो राज्य आप ही आप हो, यहाँ उसके लिए कहा गया। हाँ जी किरण दीदी, हो गया ना क्लियर? ये बहुत ही अच्छा, मैं भी यही बोल रही थी, तन मन जीव सब कुछ निछावर कर देना, हर सब कुछ चीज, निछावर कर देना, शरीर भी सेवा में लगा देना, तन भी लगा देना, मन भी, बिल्कुल सब कुछ। टुकड़े टुकड़े कर देना, कोई चीज रखनी नहीं, नींद का भी समर्पण, हर चीज का समर्पण, आलस्य का समर्पण, अपना जो जीव है हमारा वो भी मेरा नहीं, अब वो भी राज्य आपका, टुकड़े टुकड़े कर देना हर चीज को, हाँ, क्योंकि बहुत समर्पण कर चीजें देना। आती हैं, यदि हम इसको खुल के करेंगे तो हमारे हाँ को पता लगेगा कि हमारे अंदर अभी क्या बाकी है, क्या नहीं बहुत दिया, है ना। बहुत कुछ। पर जो कुछ भी हो रहा है बहुत। ना, ये सब राज्य कर रहे हैं। अब तो बिल्कुल महसूस होता है कि राज्य कितना कुछ कर रहे हैं। हमने तो आज तक कुछ नहीं किया, हम अभी भी कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया और बहुत कुछ कर रहे हैं वो। अब तो बिल्कुल महसूस ही होता है कि वो कितना कुछ कर रहे हैं। राज दीदी आप भी बोलो। प्रणाम जी। ये तीनों चीजों पर चलकर इंद्रावती की आत्मा ने दिखाया हमें, गीता साहब से ये इसका प्रमाण बिल्कुल मिलता है कि जब उनको हफ्सा की जेल में चोरी का इल्जाम दिया तो उनके सब कुछ, उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो गए जेल में, जब उनको सत्य होते हुए उन्होंने उसको जेल में डाल दिया। फिर उन्होंने धनी के लिए इतना विरह किया, इतना उनके दिल के अंदर विरह आया कि उससे उस प्रेम में उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हुए। उन्होंने आहा भी खुशी जानते, श्वास भी छोड़े, जब तब तुम पत्थर डाल के जियो मोही अपने वाणी। और तीसरा स्पर्श इससे ये भी आ गया कि जब बिहारी जी ने उनको मतलब इतना कर दिया कि चाहे आप फूलबाई जी को अपना लो या धर्म को ले लो, तब भी उनका दिल अपमान से टुकड़े टुकड़े हुआ। तीनों स्थितियां एक ही जगह पर इंद्रावती जी के ऊपर ये घटी है, और ये अब हमें उसको बोलते मिलान करके समझ। हाँ जी किरण बहुत दीदी। अच्छा, बहुत सही किया, बहुत
मतलब तीनों प्रकार आपने की बातें तीनों बताई। प्रकार की वितक बातें अनुसार, उनके साथ हुई वितक वितक थी। अनुसार भी हाँ बताई। जी। फिर वहां पे गए जयश्री तो जी, की सेवा करने के लिए गए थे ना, तो लेकिन अपमान हो गया, उन्होंने कौन सा चोरी करी थी, अपमान में टुकड़े टुकड़े हुआ, और फिर विरह आया, फिर राज्य ने दर्शन दे दिए। बिल्कुल। हम्म। हाँ जी, हो गया बच्चे से, है ना। हम्म। क्योंकि स्वामी जी ना जहाँ भावार्थ करते हैं ना, समझो कुछ गहराई है उस शब्द में। जहां भी भावार्थ आ जाए ना, तो वहाँ अंदर गया। की बात होती है, गहराई होती है। दो छेद्र चकलाई नासिका, गौर रंग उज्जवल, तिलक नीलाट कई रंगों, नए नए देखत माहे पल। नासिका के दोनों छिद्रों की सुंदरता अद्वितीय है। नासिका का रंग अत्यधिक गौर और उज्जवल है। श्री राजी के मस्तक पर सुशोभित होने वाला तिलक पल पल अनेक रंगों में बदलता रहता है, कई रंगों में दिखता है। नैन रस भरे रंगीले, चंचल चपल भरे सरम, ए अरवाहे जाने अरस की, जो मेहरम बका हरम। क्या शब्द जोड़े हैं। धामधनी के आनंदमयी नेत्रों में प्रेम का रस भरा हुआ है। वे चंचल हैं, चपल हैं और प्रेम की लज्जा से भरपूर हैं। अखंड परमधाम के रंग महल में रहने वाली आत्माएं ही इनके रहस्य को यथार्थ रूप से जानती हैं। धामधनी के हृदय में उफान लेता हुआ प्रेम, उफान लेता हुआ प्रेम और आनंद किससे छलकता है? नेत्रों से छलकने लगता है, जिसे इस चौपाई के पहले चरण में रंगीले कहकर व्यक्त किया है। नैन रस भरे रंगीले। प्रेम लेने या देने वाले की आंखें वैसे ही शांत नहीं रह सकती। अंदर तक गहराई में सुंदर साथ जी, प्रेम लेने या देने वाले की जो आंखें होती है ना, वो शांत नहीं रह सकती। कैसे? जैसे बर्तन में रखे हुए जल के गतिमान होने से बर्तन भी हिलता रहता है। निष्क्रियता के मूल आलस्य और प्रमाद है। निष्क्रियता के मूल जो है वो क्या है? आलस्य और प्रमाद है, जो तमोगुण से उत्पन्न होते हैं। और इसके विपरीत क्या होता है? गुणातीत प्रेम में सर्वदा ही सक्रियता दिखाई देती है। इसीलिए श्री राज जी के नेत्रों को चपल कहा गया है। इसको और अच्छे से सुंदर साथ बताएंगे। अभी पहले अर्थ पढ़ लें, क्योंकि एक एक चीज का उन्होंने बताया है कि चपल किसको कहा है। अब लज्जा ही प्रेम की सुगंधी है। यही कारण है कि नीति ग्रंथों में क्या लिखा है? लज्जा ही नारीणाम भूषणम, कहकर लज्जा की महत्ता को दर्शाया गया है। निर्लज्जता प्रेम के नाम पर विकृति और कलंक है। प्रेम और समर्पण की सुवास लज्जा से ही फैलती है। खुशबू, सुवास मतलब खुशबू। प्रेम और समर्पण की सुवास लज्जा से ही फैलती है। इसीलिए श्री राज जी के नेत्रों को लज्जाशील कहा गया है। एक एक चीज को करते हैं और क्लियर कि कैसे हैं धनी के नेत्र।
नैन रस भरे। अब रंगीले क्या समझ में आया सुंदर साथ जी? सब बताएंगे। रंगीले क्या समझ में आया, फिर चंचल कैसे समझ आया, चपल कैसे। सुंदर साथ जी अंदर आ रही है बात? हाँ जी अनु दीदी, एक एक चीज को पहले आप एक शब्द को समझाओ कि रंगीले कैसे समझाया। रंगीले प्रणाम जी सुंदर साथ जी। रंगीले मेरी समझ में मतलब कि समझ में ऐसे आया कि जैसे हम बैठे हैं तो किसी से बहुत प्यार करते हैं, तो सभा में भी बैठे हैं तो हम उसी की तरफ ध्यान देखते भी हैं, लज्जा भी रखते हैं, और कोई देख तो नोटिस तो नहीं कर रहा, उसे भी बड़े प्यार से देखते हैं, पर बाकियों की को ध्यान में रखते हुए देखते हैं, और हमारी नहीं है, बार बार प्रेम करने को मन करता है। ठीक है। हाँ जी डॉली दीदी आ जाओ, आप तो पूर्ण हो में समझाओगे अच्छे से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस चौपाई को पढ़ के ना मैंने अपनी एक बुक में बिहारी दास जी का एक दोहा पढ़ा था। हिलत मिलत खिलत उठत चलत लजियात, भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात। तो ये उन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम को ऐसे वर्णन किया था कि एक ही कमरे में जैसे कृष्ण जी भी बैठे हैं तो राधा जी आती हैं और नेत्रों ही नेत्रों में उनकी कृष्ण जी से बात हो जाती है। तो वो उठ भी रही है, बैठ भी रही है, हंस भी रही हैं, शर्मा भी रही हैं, तो लेकिन नैनों से। तो राजी के नैनों की जो रंगीनियां हैं, वो क्या है ना, रंग भरे, कि कौन से रंग है उनके नैन, तो प्रेम भरे रसीले हैं, प्रेम के रंग ही झलक रहे हैं। और चपल मतलब नेत्र इधर उधर जो घूमते हैं, सखियों की ओर निहारते हैं, श्यामा जी को निहारते हैं, तो चंचल है नेत्र राजी के, तो वो प्रेम रस सब तरफ से बरसा रहे हैं। बहुत प्यारा वर्णन है ना। चांद कमल दीदी आप क्या कहना चाह रहे हो? जैसे मन करता है कि कुछ और बात हो, कितना आनंद है ना। बिल्कुल राजी कितने मेहरबान हो, जो डॉली सोच रही थी ना सेम मेरे दिल में आया। अरे वाह। दोहा कहत नटत रीझत खिजत, खिलत मिलत लजी जात, भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात। कितनी प्यारी बात है। मतलब राजी कुछ ना बोलते हैं, नटत राधा जी ना करती है, नहीं नहीं, कहत नटत रीझत राजी रीझ जाते हैं, खिजत वो खींच जाती हैं, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजी जा, दोनों की आंखें मिलती हैं, वो लजा जाती हैं, फिर वो खिल जाते हैं। फिर आगे कहते हैं भरे भुवन में करते हैं, लोग बैठे हुए हैं, भरे भुवन में करते हैं नैनन ही सो बात, आंखों से ही बात, आंखों से बात। बहुत बढ़िया दुआ था, मुझे वही याद आया था, डॉली ने वही बोला। देखा, एक दिली का सुख यहाँ पे मिल गया सबको, मिल गया। मेरे को वही याद आ रहा था, मैं कह राजी आप, रंगीले का मतलब यही है कि जहाँ प्रेम और आनंद नेत्रों में इतना ज्यादा भर रहा हुआ है कि वो छलक रहा है, मतलब आंखों से छलक रहा है कि कितना प्रेम कर रहे हैं, उसी को ही रंगीला बोलेंगे, नीचे लिखा ही है जी जी दीदी, मेरे को बस पहले दो शब्द थोड़े गलत में बोल गई थी। हाँ कोई वो, बात नहीं, लेकिन भाव दिमाग वही आ में रहा था यही अपन दोनों घूम के रहा हृदय था में। कि बिल्कुल कहत बिल्कुल नटत रीजत खिजत, ये मैं कंफ्यूज हो गई थी। हाँ बाकी बिल्कुल दूसरे दो बिल्कुल चरण तो ठीक थे। ठीक है, कोई बात जी नहीं जी जी। लेकिन दिल में वही बात आ रही थी दोनों के, हाँ जी जो जी जी, बिल्कुल आ रही थी बिल्कुल। वही मेरे दिल में आ रही थी, बिल्कुल। ज्योति दीदी कुछ आप और रंगीली बात कह रहे हो तो सुनाओ। प्रणाम जी जी, प्रणाम जी। इतने सुंदर वर्णन हुआ राज जी का। और हमारे धनी के तो अभी चौपाई निकाली ना, सिपाही था ना, चंचल चपल रंगीले,
तो धनी के नैनों के रंगीले समझो मतलब ऐसा लग रहा है कि कभी हमें अलग अलग रंग देते हैं ना, रंग भी अलग अलग देते हैं। जैसे अकेले में जो देते हैं रंग, प्रेम का रंग, वो दूसरा रंग रहता है। सभी सखियों के साथ जो हमें प्रेम करते हैं वो अलग ही रंग रहता है। और हम सब जैसे जाते हैं वनों में तो वहाँ का अलग ही रंग रहता है। तो अलग अलग रंग से हमें धनी नैनों से रस पिलाते हैं। सबके सामने रहता है तो बोलते नहीं है, नैनों के इशारे से ही हमें बुला लेते हैं कि ऐसा मतलब आंख से। तो सखिया भी समझ जाती है कि हमें धनी क्या इशारा कर रहे हैं। चंचल तो तिरछे नैनों से कभी हम देखते हैं धनी को तो कभी मुस्कुराते हुए जब देखते हैं तो उनके नैन अलग ही दिखते हैं। और जब हमें तिरछे नैनों से देखते हैं और बहुत प्रेम भरी नैनों से देखते हैं तो उसमें हमें उनमें थोड़ा सा लज्जा तरफ का दिखता है कि धनी थोड़ा सा मतलब शर्माए हुए। अब हमें जो देखते हैं तो हम भी शर्मा जाते हैं, उसमें थोड़ा और ही बड़ा प्रेम आता है। तो मतलब एक अंदर की जो प्रेम है धनी हमें इशारे से बता रहे हैं, तो उस टाइम उनकी नेत्र अलग ही रहती है। और चप्पल मतलब बहुत चतुराई से वो बाण जब चलाते हैं, वो नयन मरोड़ते हैं, इशारे करते हैं, तो जो रूह है ना उससे लगता है कि जल्दी हम धनी को मतलब जल्दी हम अकेले में मिले, जल्दी हम धनी से कैसे प्यार करें। मतलब एकदम अंदर में बहुत मिलन की, प्रेम की तीव्रता बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वही उस टाइम हमें शर्म भी थोड़ा लगता है, लेकिन अंदर में वो प्रेम का प्रगाढ़ बहुत बढ़ जाता है। तो ये अरवाह मतलब धनी बता रहे हैं कि जो रूह है वो अंदर ही अंदर महसूस करती है, वो जानती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपका प्रगाढ़ प्रेम समझ आ गया। हर एक रूह के देखो राजी से बात करने के जो रंगीले हैं ना, सुंदर साथ भी यहाँ रंगीले बन गए हमारे। क्यों दीदी? हो गया ना क्लियर सारा? हाँ जी किरण विजय जी से भी कुछ लोग कुछ कहना चाहते हैं उस पर। हाँ जी खोलो, मैंने देख नहीं रही उनको। हाँ जी विजय दीदी, आप भी कुछ बोल रहे हो तो जरूर बोलो। ये तो रंगीले हैं हमारे सुंदर साथ। राज्य के रंगीले चंचल चप्पल नैनो का वर्णन हम कहाँ कर सकते हैं? वो तो राज्य की जो बेगमें हैं वही जानती हैं, वही समझा सकती हैं। हम तो समझाए तो शब्द ही नहीं आते ना हमारे पास कहने के लिए। नहीं आप भी बेगम हो। जैसे अभी दीदी ने बताया ना कि बैठे हैं कमरे में भी नैनो से नैने बात कर रहे हैं, किसी को पता तो नहीं चलने देते। राज्य के नैनो में इतना इश्क भरा हुआ है कि उनका बस चलता है कैसे मेरी रूहें आए और मैं इनमें उड़ेल दूं। ये वाली बात किरण दीदी आप थोड़ी सी और ये वाली कर दो। प्रेम और समर्पण की सुवास लज्जा से ही फैलती है। जब राज्य भी कई बार देते हैं हम ही शर्मा के आंखें बंद कर लेते हैं, क्यों आ जाती है लज्जा? नहीं तो जबकि एक दावा लेके रू प्रेम में लज्जा आना ही वो खुशबू है। प्रेम स्वाभाविक और समर्पण की जो खुशबू है वो लज्जा से ही आती है। ये तो सबने महसूस करी होगी अपने दुनिया के उसमें भी, है ना किरण दीदी? हाँ जी, हाँ इसीलिए जी। लज्जाशील कहा गया है। मैं इसमें बोलूं चंचल चपल? नहीं, जो अलग रह गया है, कुछ अलग चीज बोलना चाहते हो तो जरूर बोलो। मतलब कहने का कि जब आंखों में रंगीलापन है, इतना प्रेम भरा हुआ है, तो ऐसी आंखें जो है ना वो जरूर चलती भी हैं, नाचती हैं जैसे ना। तो जब वो हिलने डुलने लगती हैं, इधर चलती हैं इधर चलती हैं, कहते हैं आज तुम्हारी आंखों में बड़ी चंचलता दिखाई दे रही है। इतना प्रेम, एक चमक अलग से दिखाई देती है। तो जो चीज जब प्रेम भरा होगा तो वो आंखें जो है हमेशा चंचलता लिए होंगी, उनमें चंचलता होगी। जैसे कि एक बर्तन, उदाहरण दिया स्वामी जी ने, एक बर्तन है उसमें पानी डाल दो तो कभी कभी बर्तन भी ऐसा लगता है वो भी हिलने लगता है। तो नैन भी जो है वो इधर उधर चलते हैं तो वो चंचल हो जाते हैं आंखें। और चपलता का उन्होंने शायद ये बताया था कि जैसे कि कोई आंख जो एक निष्क्रियता होती है उसमें आलस्य प्रमाद भरा होता है। मेन ये बात। तो उसमें चपलता का मतलब है कि वो नेत्र भी इधर उधर जो घूमते हैं ना, वो चपलता दिखाई देते हैं उनके अंदर। और वो लज्जा लिए हुए भी हैं, उनमें लज्जा भरपूर है। एक होता है
लज्जा लेना एक होता है निर्लज होना। लज्जा तो वैसे नारी का भूषण बताया कि नारी के अंदर एक लज्जा जरूर होती है। तो राज्य के अंदर भी प्रेम की, रूहों के अंदर प्रेम की, समर्पण की, जब मतलब उनके अंदर लज्जा की बात की गई है ना, कोई विकृति ना हो किसी तरह से, तो समर्पण आता ही आता है, उसकी खुशबू फैलती फैलती। तो राज्य के नेत्रों में भी लज्जा भरी हुई है। लज्जा का मतलब देखिए एक प्यार भरे होना, एक आंखों में झुकावपन से होना, एक होता है कि काम दृष्टि, काम वगैरह लिए हुए, वो नहीं है। ये प्रेम वाली बात इतना भरा हुआ है कि वो लज्जा वाला प्रेम है, जो मुझे थोड़ा सा, बाकी तो बिल्कुल। हमारे चांद कमल चुग हो या डॉली हो, ये तो हिंदी की वैसे भी बहुत ज्यादा टीचर्स बहुत अच्छा लज्जा दोहों के साथ लज्जा इन्होंने जो वर्णन कर दिया, बहुत ही सुंदर वर्णन कर दिया। हाँ जी, ठीक जय है श्री दीदी, बहन। तो हमारा भी रश्मि प्रेम और ध्यान देना है। समर्पण होना चाहिए, वो सुबह आंखों में से भी दिखाई दे। एक जना ध्यान देना तेरे कोल रहना। हाँ हाँ बिल्कुल। अब वर्षा दीदी। सुबह जो त्रिधा लीला में भी रज्जी जब वृंदावन में बुलाती तो सखियों ने कि आप तो निर्लज हो, वहां भी लज्जा की झलक मिलती कि आप तो निर्लज हो, आपको तो कुछ शर्म नहीं है, तो क्या हमारे धनी ये से थोड़े निर्लज है। तो उसकी एक अच्छी सी प्रेम की निर्लजता भी उसका प्रेम है। तो मुझे याद आ गया। हाँ जी वर्षा आप बोलो। जी दीदी, लज्जा से समझ में आ रहा है कि मर्यादा में है, मर्यादा में से राज्य के जो नेत्र हैं वो मर्यादित हैं, मतलब वो मर्यादा से बाहर नहीं है। लज्जा से नहीं, ये मर्यादा समझ तो नहीं होएगी परम धाम में, कुछ अलग ही बात है, ये महसूस करने वाली बात है। मर्यादा तो नहीं हो सकती परम धाम में, है ना। हाँ जी चांद कमल दीदी। हाँ जी, ये ना इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं हम लोग कि जैसे कोई अगर बच्ची हो अपनी, तो अगर कोई उसकी अपन सगाई कर देते हैं या शादी होने वाली होती है ना, तो उसकी आंखें अलग ही हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। मतलब कोई उसको मिलेगा ना, उसको लगेगा क्या हो रहा है, बार बार शर्मा क्यों रही है, अपन बोलते हैं ना बार बार ठीक क्यों है, शर्म आ रही है तुमको। तो जब प्रेम अंदर भरा होता है ना, तो वो शर्म अपने आप ही आती है, आ जाती है। तो वो वाली प्रेम की सुगंध आने लग जाती है ना उससे, चूंकि बार बार शर्म आती है हर बात से। तो वो एक, मुझे तो यही वाला लग रहा है कि प्रेम की सुगंध है ये, इसमें प्रेम की लज्जा है, ये निर्लज्जता वाली वो वाली नहीं है लज्जा। नहीं मतलब नहीं प्रेम की बहुत ज्यादा दिल में भरा हुआ ना, तो बार बार शर्मा रहे हैं कि राज्य बुला रहे हैं तो शर्म आ रही है, देख रहे हैं तो शर्म आ रही है कि मेरे को बुला रहे हैं, तो वो यही वाली। बात राज्य को भी हो रही है कि रूह देख रही है हाँ, तो राज्य राज्य को को भी भी हो आ रही रही है, है। ये अरस हाँ, परस है ये चीजें, ये अरस राज्य परस के है। नैनों की बात है, ये ये राज्य राज्य के के नैनों नैनों की बात है कि की, राज्य के रूह नैन की में नहीं है, भी, रूह की नहीं है ना ये यहाँ, रूह की तो बात ही राज्य नहीं है, के राज्य नैनों की। की। तो रूह देखती है तो राज्य भी वैसे ही है। राज्य को भी वैसे ही शर्म आ रही है। हमारी सुनीता दीदी भी आ गई है, देखा धनी के नेत्रों में। नहीं, मैं सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा सब बता रहे हैं। बस मेरे को तो ये लग रहा था, मैं अभी तक सोचती थी खाली श्यामा जी के नेत्रों में ही लज्जा का आभूषण है, भाई उनके नेत्र में ही, लेकिन यहाँ राज्य के नेत्रों के बारे में भी सुन के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब वहां पे प्रेम और प्रेम जो आशिक और माशूक एक दूसरे को डायरेक्ट कभी भी नहीं देखते, मतलब उनके नेत्रों में इतनी लज्जा है कि अगर श्यामा जी घूंघट में देख रही है तो राज्य अपने नेत्र नीचे, मतलब अपनी नजर उनके उधर, उनकी तरफ, उनकी नजर उधर होती है श्यामा जी की तरफ, लेकिन जब श्यामा जी घूंघट से देखती है तो राज्य अपने नेत्र इधर कर लेते हैं ताकि वो मेरा पूर्ण दीदार कर सके, कि घूंघट की आड़ में दिलवर का दीदार अधूरा रहता है, तो वो अपने नेत्र हिलाने डुलाने बंद कर देते हैं, और जब राजी श्यामा जी का दीदार करना चाहते हैं तो श्यामा जी अपने नेत्र हिलाने डुलाने बंद कर देती हैं। तो दोनों एक साथ अगर देख लें फिर तो कयामत ही आ जाएगी, मुझे तो लग रहा है परम धाम के रहने जैसे वहां फिर यहाँ होने वाली है ना, वैसे वहां भी हो जाएगी। कयामत तो वहां आई हुई है, वो तो वहां तो पूरी कयामत ही कयामत है, उसके बगैर तो कयामत ही गुजारा भी नहीं कयामत। है।
और मतलब एक दो चौपाइयों में मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि अध खुले नेत्र, कि जो प्रेम से भरे नेत्र होते हैं ना वो पूरे भी नहीं खुल पाते, उनमें इतनी मतलब इतनी वो मादकता बोल लो या प्रेम से भरे होते हैं कि वो पूरे खुल भी नहीं पाते हैं। और स्वामी जी अध खुले वर्णन नेत्र, करते हैं इस बात का, उन्होंने वर्णन हाँ, किया कि जब तो चितवनी में गहराई रूह इतनी उतर जाती है तो उसके नेत्र पूरे खुलते नेत्र, हाँ, पूरे खुल ही नहीं पाते हैं। तो वो तो हमारे धनी के नेत्रों का वर्णन हो रहा है, वो कैसे पूरे खुल रहे होंगे। और मेरे ख्याल से जब पूरे नेत्र खोल के जब दीदार देते होंगे तो वही है, रूह वहीं पे ही उसका वही उसी में डूब जाना चाहती होगी, बस फिर तो निकलना ही नहीं चाहती होगी। ये बस थोड़ा सा हाँ धनी। प्रणाम। यस, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत आनंद आ गया। नेत्र, हाँ जी, है ना, हाँ जी, हाँ जी। नहीं खोए रहेंगे बस। नेत्र आनंदमय है ना। नेत्र अनिया अति तीखियां, और डूब जाते हैं सुंदर साथ जी नेत्रों में हम। नेत्र अनिया अति तीखियां, रस इशक भरे पूरन, एक खेचे जिन रो ऊपर, ताई सालत है निस दिन। नेत्रों के कोने बहुत नुकीले हैं, इनमें प्रेम का पूर्ण रस भरा हुआ है। जिस आत्मा को ये अपने प्रेम के आकर्षण से खींच लेते हैं, उसे दिन रात विरहा प्रेम में तड़पाते रहते हैं। प्रेम के संकेत बाण नेत्रों के कोने वाले भाग से चलाए जाते हैं। स्वामी जी देखो एक एक चीज को क्लियर करते हैं कि जो बाण कहाँ से चलते हैं, कोने वाले भाग से। अनंत प्रेम के सागर स्वयं अक्षरातीत ही जिससे प्रेम करें और अपने नेत्रों से प्रेम के बाण चलाकर घायल करें, वह इस संसार में भला नींद के वशीभूत कैसे रह सकता है। उसे तो प्रीतम के प्रेम में पल पल तड़पना ही पड़ता है। अब ये जो बाण चलाते हैं ना राज जी, ये कौन कौन से बाण हैं? कई तरह के बाण चलाते हैं राज जी। किरण दीदी जी, एक आती है ना चौपाई, त्रिगुणा तीर। हाँ वो आगे अभी नेत्रों में पढ़ेंगे, हर आगे चीज आएगा ना। नेत्रों हाँ, का वर्णन आने वाले हैं। हाँ आने वाला है, वो उसमें नेत्रों आएगा। का वर्णन आएगा, सब कुछ आएगा। इसमें भी श्याम, नेत्रों का वर्णन आ गया, कितना प्यारा। वहां तो डुबो देंगे पूरे नैनों में। हाँ अलग अलग जब वर्णन आएगा, अभी तो टोटल कर रहे हैं ना राज जी। मुखारबिंद का वर्णन है ना, पूरे अभी पूरे मुखारबिंद का, मुखारबिंद का हो रहा है। मुखारबिंद का, बाजुओं का, खब्बे, मच्छी, मोडे, कोनिया, कलाई, कड़ा, इसका वर्णन करके मुखारबिंद का वर्णन हो रहा है। स्वामी जी ने इतने करीबी से वो नेत्र देखे होंगे ना, तभी तो वर्णन किया है। देखो है ना, मतलब कोने से देखो कैसे इंद्रावती सखी ने देखो मामती ने देखा है तो लिखा है। आप स्वामी जी ने उसको देखा है तो अनुभव किया है ना पहले पूरा, स्वामी जी ने भी, तभी तो लिखा है ना ये। मतलब वो बड़े ना एक मर्यादा में, इसको कहते हैं कि मर्यादा में शब्दों का चयन करके लिखना आसान काम नहीं है। बहुत मुश्किल धनी काम के है। प्रेम को इतने सुंदर शब्दों में वर्णन करना, तो शब्द भी ये लज्जित वाले, लज्जा लिए हुए शब्द हैं, इश्क वाले हैं सारे, इश्क वाले, उनको लज्जा में बिल्कुल मर्यादा में प्रयोग है। हाँ कि घटिया शब्द जैसे होते हैं ना, वो चीज ना, घटिया शब्द नहीं है, बिल्कुल सही बात है, भारी शब्द। श्याम सेत भो लवने, नेत्र गौर गिरदवाई, स्याह पुतली बीच सुपेत में, जंग जोर करत सदाए।
धामधनी के नेत्र कालिमा श्वेतता से युक्त है, यानी कि सफेदी से युक्त है। उनकी भौहों के बाल काले हैं और नेत्रों के चारों ओर का बाहरी भाग बहुत ही गौर वर्ण का है। नेत्रों की सफेदी के बीच वाले भाग में काली पुतली शोभायमान है। हमेशा श्री राज्य के नेत्रों एवं ब्रह्म सृष्टियों के नेत्रों के बीच में प्रेम के बाणों से युद्ध होता ही रहता है। कौन से बाण निकलते हैं पता लग गया ना? प्रेम के बाण अभी प्रेम आगे के भी आएगा त्रिगुणातीत। पलकों के किनारे तथा भौहों के काले काले बालों एवं तारों के काले रंग के कारण, 3 रंग है तीनों का, नेत्रों को काले कजरारे कहते हैं। अच्छा, काला या भूरा गोलाकार भाग तारा कहलाता है। उसके अंदर स्थित छोटे छोटे 2 बिंदुओं के रूप में पुतलियां होती हैं। पुतलियों का रंग काला होता है। अब कजरारे क्यों कहा है कि 3 चीजें काले, पलकों के किनारे, भौहों के काले बाल और तारों के काले रंग के कारण। और काला या भूरा जो बीच वाला जो होता है ना, कि इसकी आंखें भूरी हैं या काली हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और तारे के अंदर भी जो बिंदु के रूप में होती है उनको क्या कहते हैं? पुतलियां। जो एक बिंदु दिखाई देता है ना आंखों में, हम गौर से देखें ना अपनी आंखें मिरर में, तो उसके अंदर जो एक बिंदु दिखाई देता है उसको कहते हैं पुतलियां। पुतलियों का रंग काला होता है। सबसे अच्छी बात तो यही लगी कि प्रेम के बाणों से युद्ध होता ही रहता है। जैसे आंख मारना नहीं कहते ना, प्रेम के बाणों का युद्ध का। हाँ जी डोली दीदी। जी, एक और दोहा याद आ रहा है अरे इसी वाह। पे, श्वेत साम्राज्ञी में। हाँ बोलो। हाँ, एक सेकंड, 1 मिनट रुक जाइए, याद आ रहा हाँ था। कोई बात नहीं। एक बार फिर से याद कर लूं। हाँ, अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक पड़त, जही चितवत एक बार। ये बिहारी दास जी का ही है दोहा। तो वो वही कह रहे हैं कि ऐसे जो नेत्र हैं, अमीय अमृत और विष भरे, हलाहल रस भरे। मतलब कि जो हलाहल क्यों कह दिया? कि जो ऐसा अमृत है जो हृदय को छेद देता है, ठीक है ना। श्वेत श्याम रतनार, मेरे कृष्ण के जो नेत्र हैं काले भी हैं, सफेद भी है, बाहर सफेदी है, बीच में काला है और लालिमा लिए हुए हैं। इतने मत भरे हैं नेत्र कि उनको देखते ही हृदय में चुभन होती है। जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार। वो जिसको एक बार प्रेम से देख ले, वो तो ना जीने में रहता है ना मरने में रहता है। बार बार झुक झुक कर उन्हें देखने की चाह रखता है कि उनके नेत्रों को ही देखता रहूं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धनी शोभा धरत अति श्रवणो, मोती उज्जवल बीच लाल, ए मुख रू जब देखहीं, बल बल जाऊं तिन हाल। कानों में धारण किए हुए आभूषण, अब नेत्रों के बाद फिर कानों का आ गया है।
कि कानों में धारण किए हुए आभूषण यानी कि बाले की बहुत अधिक शोभा हो रही है। इसमें श्वेत मोती के बीच में लाल रंग का माणिक जड़ा हुआ है। इस शोभा से युक्त मुखार बिंद को जब मेरी आत्मा देखती है तो उस अवस्था में हृदय में इतना प्रेम और आनंद प्रकट होता है कि मेरी आत्मा इस स्वरूप पर बार बार न्यौछावर होती है। हाँ जी किरण दीदी, हम यहाँ पे चुपई क्योंकि अब ये कानों की शुरू होगी तो आप 2-3 क्वेश्चन लेके सुंदर सा से और आनंद लेते हैं। ठीक। हाँ जी सुंदर साथ जी, इतना प्रेम में डूब गए, सब नैनों में डूब गए, अब शमन अंगों में डूबे जा रहे हैं। कल राज जी ने हमें अपने कंधों में डुबोया है ना, और डोलों में डुबोया, कोनियों में डुबोया, सब में डुबोया। आज राज जी अपने मुखार बिंद की शोभा में डुबो रहे हैं। जब मुखार बिंद भी में डुबो रहे हैं तो आत्म जागृत हो जाती है। तो वास्तव में जागृति कितने प्रकार की बताई, अभी छुपाई में पढ़ा था, जागृति कितने प्रकार की बताई। हाँ जी सुंदर साथ जी, कुछ प्रश्न समझ में नहीं आया? कितने प्रकार की, बहुत इजी, इतना 2 मिनट का जवाब है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ जी वर्षा आप खोलो। और भी सुंदर बात को हाथ खड़े करने चाहिए कि जागृति दो प्रकार की बताई गई है, एक ज्ञानमयी जागृति और दूसरी प्रेममयी जागृति। जो मतलब आत्मा के हृदय में राज्य को आता है वो प्रेममयी जागृति। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। 2 प्रकार की है, एक ज्ञान की जागनी होती है, एक प्रेम में जागनी होती है ना। अगर छवि हृदय में बस जाए तो क्या होता है मतलब, छवि हृदय में बस जाने पर क्या होता है? बहुत प्यारा भी वर्णन आया था अन्नू जी। हाँ जी विजय दीदी को खोल रही। हाँ जी, ये छवि हृदय में बस जाएगी तो वो जागृति तो हो जाएगी। और क्या आ जाएगा? आनंद। हाँ नहीं, ओ जागनी तो हो ही गई है ना, छवि बीसी तो अगर राज्य तो के पूरे क्या अंग होता है? और तो नहीं, वाकई जाग जागनी हो जानी, आपने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन थोड़ा सा और और क्या जोड़ होगा दीजिए। अनु दीदी, और बताओ। हाँ जी प्रणाम जी। छवि हृदय में बस जाएगी, जैसे जैसे राज्य के अंग हमारे अंदर बसते जाएंगे वैसे वैसे हमारे अंग बड़े होते जाएंगे। हाँ जी हाँ जी। और बताओ जय श्री बहन। जैसे ज्योति दीदी आप बताओ। प्रणाम जी दीदी। जब हमारे दिल में वो छवि बस जाएगी तो हमें चैन ही नहीं रहेगा। हम कहीं भी रहेंगे वो सूरत हमारे सामने झलकती रहेगी, वो चुभती रहेगी, वो सूरत धनी का नजरों में हर पल दिखते रहेगा। मतलब जब भी आंख बंद किए तो वही सूरत आती रहेगी, वो जब बस जाएगी तो। और हाँ इस बिल्कुल 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 ठीक है। जितना राज्य के हृदय में प्रेम भरा हुआ है ना, रूप के हृदय में भी उतना ही प्रेम भर जाए, वो प्रेम को खींच लेगी। ये भी आया ना, अभी नींद भी उड़ जाएगी, जैसे कि परम हंसों के बारे में भी बताते हैं। परम नींद भी उड़ जाएगी जब राज्य का वो दिल में घुस जाएगा, फिर रूह को नींद नहीं आएगी। जैसा परम हंसों के बारे में भी जाना जाता है कि परम हंस राम रतन महाराज जी थे, वो कभी सोते ही नहीं थे। सरकार श्री जी को भी नींद बहुत कम आती, क्योंकि वो हर पल उनकी सुरता उन्हें परम धाम में चढ़ी रहती। रात को जब नींद भी आता है ना, जब रात को नींद आएगा थोड़ा सा के लिए, जब जैसे नींद से लगेगा कि नींद में है, लेकिन थोड़ा सा भी आंखें खुली तो धनी की ही वो सूरत। अभी हमारी जो हालत हो गई है ना, वो जो पढ़ते हैं वो मतलब वही चीज नजरों में लगता है कि वो झलकती रहती है। जैसे नहीं कहा गया करवट लेटे नालक सारत, वही मतलब वही सूरत याद आते रहती है। तो धनी की ऐसी लीला है, मतलब वो चुभते रहती है, मतलब यादें आते रहती है। प्रणाम जी।
और नींद में भी तो राज्य दिखेंगे ना, फिर हमें नींद में भी यदि हमारा ध्यान राज्य हमारे मन में आ जाएंगे तो हमारी नींद में ही और जागते हुए काम करते हुए हमें राज्य ही राज्य नजर आएंगे। हाँ जी, ठीक है। ये भी राज्य की मेहर ही है ना, हमें तो पहले हम ये सब कहाँ करते थे, है ना, करोट लेते नाला मारत से, वो वाली बात आ गई ना। 1 मिनट, वसंत भाई कुछ कह रहे थे। वसंत भाई आपको खोलते। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमने वितक में भी देखा है सुंदर साथ जी कि एक सुंदर साथ कबीर पंथी का था, नाम तो मैं भूल गया हूँ क्योंकि वितक अभी सुने हुए टाइम हुआ। तो उसमें क्या है कि राज्य का जब पहचान लेता है, वो बात होता है, तो वो फिर राज्य दातुन वगैरह करने को जाते हैं नदी किनारे, तो उधर सामने आ जाता है तू ही तू है, तू ही तू है करके। वैसा हमारा हाल धनी के प्रति ऐसा हो जाता है। धनी एक बस तू ही है मेरा धनी, और कुछ नहीं है इधर, और अपना इधर कुछ नहीं रहेगा। मतलब ये संसार को पीठ हो जाएगी, संसार में रहने के बाद भी संसार को पीठ हो जाएगी सुंदर सा जी। बस एक धनी दिखाई देंगे, एक रस हो जाएंगे। हाँ जी, परगने बराड़ का गुमास्ता अकोट के भीतर में उधर आता है। अकोट के भीतर परगने बराड़ का गुमास्ता कर्मचारी लगे रहता है, मुंह से वही लगता है, लगा रहता है, बस तू ही है, तू ही, तू ही, तू ही है धनी, एक तू ही तो है। क्योंकि उनको साक्षी मिल गई ना कि अखंड आखिर जमाने में मेहदी बुद्ध निष्कलंक अवतार आने वाले, उसका साक्षी उनको मिल गई और उनको पहचान हो गई। वो तो एक माया की मतलब वसंत भाई का नेट चला गया। अरे कबीर जी का कबीरपंथी था तो उतना ही जानकारी था कबीर तक का ही, फिर भी वो राज्य को पहचान गया था कि राज्य को वही है, तू ही तू है, तेरे सिवा और कुछ है ही नहीं। वैसा हो जाएगा कि धनी तू ही है, बाकी और कुछ है ही नहीं हमारे लिए। जब राज्य का की छवि दिल में बच जाएगी तो, और संसार हमें दिखेगा नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी आगे चलो। कौन कौन स्थितियों में ऐसी आती है कि जब टुकड़े टुकड़े हो जाता है? क्या 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 टुकड़े होता है? अभी अभी अपने वर्णन किया ना। कौन कौन सी स्थितियां ऐसी आती हैं? हाँ, माया छूट जाएगी तो पक्की बात है। वो तो माया पहले छूटेगी तभी राज्य तो आएंगे, तभी प्रेम आएगा ना। इससे पहले तो प्रेम आने वाला ही नहीं। दिल टुकड़े टुकड़े कौन सी स्थिति में 3 होता प्रकार है? की स्थिति बताई जिसमें दिल जो है टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अभी हमने क्या है, सिर्फ ये है कि हमें याद हो जाएगा। आपने बहुत अच्छा बता दिया, लेकिन मैं तो सिर्फ ये काम करती हूँ कि चलिए वो बात हमारे हृदय में पूरी तरह चुभ जाए, है ना। जैसे राज्य के नैन चुभ जाते हैं, ये वाणी में राज्य ने क्या कहा वो भी बातें हमारे हृदय में चुभ जाए। कौन कौन सी स्थितियों में टुकड़े टुकड़े होना होता है? अभी अभी पढ़ा। हाँ जी किन किन बोलो मम्मी। ऐसी स्थिति बहुत सुंदर साथ बताएंगे, देखिए आ रहे हैं। मम्मी बोलो आप। मेरा तो ये कहने का, हाँ जी, वो मैंने कहने का ये है कि छोटा सा, जैसे अपने शरीर तन को राज्य के प्रति हम कुर्बान कर दें तो हमारा मन क्या हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हमारा तन, हमारा शरीर, हमारा मोह शरीर से छूट के हम राज्य के प्रति प्रेम भाव रखेंगे तो ये हमारा मन है ना, टुकड़े ठीक है, वो कुर्बान हो जाएगा राज्य के प्रति। हाँ जी चित्रा आप बोलो। जी, टुकड़े टुकड़े होने का मतलब कि अपना अस्तित्व ना रहना, मतलब ये दोनों स्थितियों में कि जैसे हम चितवन करें और एक झलक भी मिल जाए तो पूरा का पूरा ये यहाँ रह नहीं सकते, फिर हम वो पूरा का पूरा अपना खत्म हो जाएगा, अपना अस्तित्व भी नहीं रहेगा फिर तो जैसे हमारे परमहंसों की स्थिति है। लेकिन फिर भी धनी के हुक्म से हमने कल पढ़ा था कि हुक्म से ये तन तो रहता है, लेकिन उनका टुकड़े टुकड़े वाली स्थिति उनकी हो चुकी है। तो हमें है कि हमने चितवन की तरफ बढ़ना है। राज्य की ये जागृत बुद्धि के ज्ञान से प्रेम और विरह जब अंदर आएगा तो वो धीरे धीरे प्रेम और विरह में टुकड़े टुकड़े हो जाने को कहते हैं कि दिल भूख भूख हो जाए। विरह, प्रेम, समर्पण, इन सब स्थितियों में। और वैसे जाहिरी तौर पे देखा जाए तो दुनिया में अगर कोई हमें कुछ कह दे तो हमें लगता है कि तुमने मुझे कैसे कुछ कहा, तो हमारी वो जो अहम है आगे आ जाता है। एक वो भी स्थिति बताई हुई थी।
पर वो ब्रह्म सृष्टियों को नहीं लगती, क्योंकि मैं तो हमारी छूट जाती है। जैसे जैसे हम धनी में लगते हैं तो मैं तो, दिल को बुरा तो तभी लगेगा ना जब अंदर मैं होगी कि तुमने मुझे कैसे कहा। आज सुबह भी कोई बता रहे थे, सुंदर साथ बहुत प्यारा उन्होंने भाव ये दिया कि हम ये क्यों ना सोचें कि वो नींद में है। कोई बात नहीं, मतलब हम उस स्थिति पे पहुंच जाएं कि हमें ये सोचाए कि किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हमें बुरा ना लगे। हम ये सोचे कोई बात नहीं, वो अभी नींद में है। तो वो स्थिति आने में मतलब हम उसके लिए ये वाणी यस, मंथन बिल्कुल। ये करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा। विरह में भी, समर्पण में भी, और किसी की बातों पर भी दिल जो है टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तीनों स्थितियों को बहुत अच्छा आपने क्लियर किया। यदि अहम ही नहीं तो दिल काहे को टूटेगा, तब भी नहीं टूटना चाहिए वैसे, लेकिन आम बातों में हम कह देते हैं कि तो ये बात पे मेरा दिल टूट गया, है ना। सुनीता दीदी, आप और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आप और खोलो। अगला क्वेश्चन पूछे। हाँ जी, हाँ जी दीदी, अभी है 5 मिनट। चंचल, चपल और लज्जा, तीनों को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करके बताएं। चंचलता क्या है, कब आती है, चपलता कब आती है, और लज्जा। बड़ा सुंदर वर्णन किया लज्जा का हमारी सुनीता ने भी। सबने ही, क्या नाम तो लेना ही, डॉली हो, चित्रा हो, हमारी आशा बहन जी हो, नी क्या कहते हैं, ज्योति जी हो, सब हाँ जी, अब बहुत ही दूसरे सुंदर। सुंदर साथ वर्णन करेंगे। कितना समझ आया कि राज्य के नेत्र चंचल हैं, चपल हैं और लज्जा लिए हुए हैं। यदि हम ऐसा कर लेंगे तो देखने की कोशिश करेंगे ना कि राज्य कैसे चंचलता से देखते हैं। हाँ कम से कम इलम से तो वो चीज भाव तो बना ही सकते हैं ना, ऐसे भावात। रंगीला अभी पूछना है मुझे, रंगीला। हाँ, रंगीले सबसे भी हैं, रंगीले। रंगीले चारों, एक एक थोड़ा 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 कोई थोड़ा कोई एक रंगीले का का बताए, बताओ पहले। कोई चंचलता का बताए, कोई चपलता बताए, तो कोई लज्जा लिए। हाँ जी, आशी दीदी आप आए हो आज, कुछ तो बोल दो, रंगीला ही बोल दो। क्या बोलूं मैं, इसलिए नहीं बोल रही, महसूस करना चाहती हूँ। हाँ वो ठीक है। पढ़ लिए, बोल लिए, बहुत बोल लिए। आप जो महसूस कर रहे हो ना, थोड़ा सा शब्दों में भी, हाँ वो शब्दातीत बात होती, शब्दों में नहीं आ सकती। दीदी आप उन रंगों को देखने को दिल करता है, महसूस करने को दिल करता है। क्या क्या बोलूं, अभी मैं बहुत दूर हूँ इन अनुभवों से। एक ही बात आ रही है कि मैं इन अनुभवों से बहुत दूर हूँ। हमें तो वो स्थिति बता रही है। चलिए आपकी स्थिति भी वैसी है, हम मानते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, किसी और सुंदर से पूछ। रंगीले मीन्स प्रेम का रंग है, और क्या बोलूं। चंचल है, जिसमें प्रेम होता है वो चुप करके नहीं रह सकता, शांत नहीं रहेगा, उसका दिल करेगा प्रेम की अभिव्यक्ति करें। तो धनी के नयन प्रेमों की अभिव्यक्ति करते हैं अपनी चंचलता से, जैसे आगे की छुपाई में भी है ना। चलो कोई और बोलेगा। हाँ सुनीता दीदी आप बोलो। प्रणाम जी। जब धनी के हृदय में रूहों के प्रति इतना प्रेम उफनने लगता, उबाल आने लगता ना उस प्रेम का, तब वो धनी की आंखों से, नेत्रों से छलकने लगता है ना, उसी को रंगीन। हृदय में लबालब इश्क राज्य के रूह के प्रति भरा हुआ है। जब राज्य मुख से तो कुछ बोल नहीं पाते, जब वो आंखों से, नेत्रों से जब छलकने लगता है ना, जैसे हम दूध उबालते हैं तो उफान आ जाता है ना, राज्य के दिल में प्रेम और आनंद इतना भर जाए कि वो उछलने लगे, तो प्रेम की तरंगे जो होती हैं, तो राज्य को आनंद की तरंगे जो निकलने लगती हैं ना, उसको रंगीले कह दिया। नेत्रों से जब छलकने, अभी ये जो इलम रूपी उफान आ रहा है ना, ये भी वही है, नेत्रों से। वाणी कोई नेत्री तो कहा है ना। चंचल, चंचल सुंदर सा जी, चंचलता में सब दीदी खो गए हैं, अब कुछ बोलने के लिए रह नहीं गया। जिग्ना आ जाओ। भाव है ना, कुछ मुंह से निकलते ही नहीं। हाँ बिल्कुल, जिग्ना बोलेंगे। सुंदर साथ जी, जो किरण दीदी ने पूछा ना, उससे तो मैं जवाब ज्यादा नहीं बोल सकती, पर जो धनी के नेत्रों की बात आई,
तो उसमें मैं थोड़ा वो क्लियर, जो राज्य के नेत्र है ना वो सुगंधि से भरे हैं, शीतलता से भरे हैं, प्रेम से भरे हैं, लज्जा से भरे हैं, रस से भरे हैं। और जब वो नेत्र ऐसे फिराते हैं ना तो वो नेत्रों से इतना आनंद निकलता है कि जो जो रूह बैठी होती है तो सामने वो शर्मा जाते हैं, तो रूह भी शर्मा जाती है और राज्य से भी लज्जा से भरे होते हैं। और जब राज्य आमने सामने देखते तो उसके राज्य के दिल के नेत्रों में से जो प्रेम है ना वो रूह के दिल में आने लगता है। तो वो सारा नेत्रों से ही वो सारा प्रेम है, वो रस, जो रस बोलते हैं वाणी में, कि वो राज्य के नेत्रों से ही सारा रस रूह के नेत्रों में आने लगता है। और वे भी लाइक वो करुणता से भरे है, शीतलता से भरे है, लाइक माधुर्यता से भरे है। वो नेत्रों में इतना सागरों का सागर, लाइक जितना सागर बोलो उतना सारा प्रेम वो नेत्रों से ही निकालते हैं। और जब वो नेत्रों से ऐसे इश्क के रस से देखते हैं ना तो जो सामने बैठी रूह है ना उसके श्वास में भी गणेश जी की जो सुगंधी होती है, जो प्रेम की सुगंध वो आने लगती है। तो ऐसे सुंदर माधुर्यता और मादकता से भरे गणेश जी के नेत्र है। मुझे तो जिग्ना आप में भी दिखाई दे रही है वो चंचल लज्जा, इतना प्यारा प्यारा बोल रही हो, बहुत ऐसे सुंदर। लगता है ना चेहरा देखते ही रहे, है ना। हाँ हाँ, ऐसे लगता है मस्ती से भरा हुआ चेहरा। मस्ती राजी के नेत्र शब्द बोलते ही दीदी सुंदर साथ में भी वो चीज करंट आने लग जाता है। तो ये आसान नहीं है। देख के बोल रही, जैसे ना आंखें ऊपर घुमाई नीचे लाई, वो देख के राजी की याद आ गई, वो चंचलता नजर आ गई जिग्ना में, चंचलता नजर आ गई बिल्कुल। तो राजी के नेत्र तो है देने वालों को भी आया और देने वालों के भी अंदर चंचलता दिखाई दी, है ना। राजी तो चंचलता है ही, तो दे ही रहे हैं, रूहों के अंदर भी चंचलता दिखाई देने, क्योंकि लेने वाली तो रूहें ही है ना। अभी तो ज्ञान में इतना प्रेम है, वास्तव में नेत्रों के अंदर खो जाएंगे तो कितनी चंचलता चंपलता आएगी। इस ज्ञान में भी ना किरण की खुशबू आ रही है ना प्रेम की, इस ज्ञान में भी प्रेम की खुशबू आ रही है सबको। देखो जिग्ना कितना खो गई बोलते बोलते, इससे जो नेत्र घुमाए। वही तो मैं तो वही कह रही हूँ, मेरे मुख से भी वही निकला कि मुझे तो जिग्ना चेहरे चेहरे चंचलता चंपलता दिखाई देती है। लेने वाले में भी तो आ ही जाती है ना, वही बात है ना, रूहें लेती। वाणी को बोलना है ना और वर्णन करना, तो क्या राज्य का प्रेम नहीं आएगा क्या? नेत्र की बात है। फिर इश्क और इलम तो दोनों के पंथ एक ही है ना, दोनों तो इश्क आएगा तो इलम आएगा, इलम आएगा तो इश्क आएगा, दोनों चीजें आएंगी। इस इलम में भी इश्क आ ही रहा है, हम सबके दिल में उतर रहा है। अच्छा जैसे रच्ची खुद आए हो और आके समझा के चुपचाप निकल गए, निकले नहीं है, निकालो मत, जाने नहीं देंगे हम, अभी अपन जाने नहीं देंगे। आइए चुपचाप अपना बता के, अपना रस बता के अपना चुपचाप साइड पे हो गए। बिल्कुल सही बात है। राज्य देने वाले, राज्य की जरूरत में किस में से दे देते हैं ये तो वही जानते हैं। जब आंखों में वो बस जाती है ना, वो सूरत एक बार दिख जाए और वो बस जाए हमारी आंखों में, फिर तो देखो होगा ना, रात भर हम जागेंगे और याद करेंगे उनको। राज्य देने पे तुले हुए हैं, बिल्कुल तुले हुए हैं। वो तो बहुत ऐसे दे रहे हैं कि अब झोली हमारा, वो मैं एक शब्द बोलती हूँ कि हमारा समय का कटोरा कम पड़ रहा है। राज्य तो इतना दे रहे हैं, हर समय लुटा रहे हैं वो, कभी इस मीटिंग में, कभी उस मीटिंग में, कभी चर्चा में, कभी चितवनी में, हर तरफ से वो देने पे हैं। कहाँ हम लोग इतना करते थे, अपनी माया की ऐसी उसमें फंसे पड़े थे। बिल्कुल राज्य ऐसे जैसे वो मक्खन की तरह निकाल के बाहर लाए, चलो बाहर आओ, अब यहाँ चलना। भी चले जाते थे ना, एक प्रोग्राम अटेंड कर लेते थे, लगता था कि राज्य की बड़ी मेहर है, चलो भी हम आश्रम आ गए या मंदिर आ गए या कहीं प्रोग्राम किसी घर चले गए, राज्य की मेहर है जो बुला लिया हमें। वो घंटा 2 घंटे या आश्रम 2 दिन लगा है तो बड़ी मेहर समझता। लेकिन अब दिन रात 24 घंटे हर टाइम घरों में आश्रम, घरों में मंदिर, आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अब लगता है कि हम मंदिर नहीं गए या हमें सुंदर साथ नहीं, सब मिलते हैं, सब इतना 2 लाइनें सुना दो, क्यों वरनो
हक सूरत, वही 2 लाइन से अपन फिर चौपाई को बोलेंगे। कौन सी क्या क्यों दोबारा बरनो हक सूरत, अब लोग कहीं ना किन, ये झूठी देखियो आगे क्या था मुझे ठीक से नहीं आती है ये चौपाई। ये झूठी देखियो रहे, हाँ सुनते वर्णन, सुनते वर्णन। ए झूठी दे क्यों रहे, सुनते वर्णन, क्यों बरनूं हक सूरत, अब लोग कहीं ना किन। हाँ जी सुंदर सा जी। मम्मी आप ये चौपाई दोहराओ, बोलो। हम कौन बोलेगा फिर हम मम्मी 1 मिनट पहले चौपाई दोहरा लो। यही वाली थी, हाँ ये कर हाँ जी मम्मी चौपाई दोहराओ, ये वाली चौपाई दोहरा दो, ये वाली। शोभा, यही वाली ना? हाँ जी मम्मी, हाँ जी। शोभा धरतति शर्वणो, मोती उज्ज्वल लाल, ए मुखरु जब देखहीं, बल बल जाऊं तिन हाल, बल बल जाऊं तिन हाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। महाराज पन्ना की धाम पन्ना की जय। अनीता जी अभी खोलती हूँ आपको।